नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टॉपर साइकिल। चाइना एक मिशन लॉन्च करेगा जिसमें वह अपना एक रोबोट स्पेस में सेंड करेगा जिससे वह एस्ट्रॉयड्स की माइनिंग करेंगे। और दुनिया का यह सबसे पहला मिशन होगा जहां पर एक रोबोट भेजा जाएगा एक कंट्री थ्रू, जिससे वह एस्ट्रॉयड्स में माइनिंग करके वहां पर जो मिनरल्स है उनके बारे में स्टडी इकट्ठी करके और वापस लैंड पर लाएंगे। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट toppercycle.com से ले सकते हैं। जैसा कि इंडिया टुडे का आर्टिकल है, चाइना टू सेंड फर्स्ट एवर एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट इनटू स्पेस दिस नवंबर। चाइना जो कि पहला देश होगा कि एस्ट्रॉयड की माइनिंग के लिए वह एक रोबोट सेंड करेगा स्पेस में। मगर इससे पहले यूएस और जापान ने अपने सैटेलाइट्स और रोवर्स सेंड किए थे एस्ट्रॉयड पर, मगर उन्होंने वहां पर कुछ भी माइनिंग नहीं की। वह कुछ मटेरियल्स और सैंपल्स कलेक्ट करके धरती पर वापस आए। चाइना का एस्ट्रॉयड मिशन, जिसका नाम होगा एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट, जिसे चाइना की प्राइवेट स्पेस कंपनी ओरिजिन स्पेस द्वारा सेंड किया जाएगा इन नवंबर 2020। इसे चाइना के लॉन्ग मार्च सीरीज रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और अकॉर्डिंग टू चाइना यह एक हिस्ट्री क्रिएट करेगा दुनिया में कि चाइना ने सबसे पहले अपना रोबोट स्पेस में माइनिंग करने के लिए भेजा। अगर एस्ट्रॉयड की बात करें, वैसे क्या होता है एस्ट्रॉयड? एस्ट्रॉयड एक माइनर प्लैनेट होता है जो कि धरती के आकार से या और प्लैनेट से भी काफ़ी स्मॉल होता है। यह हमारे इनर सोलर सिस्टम में राउंड करते रहते हैं और धरती की ग्रेविटी से रोटेट करते रहते हैं। कुछ लार्ज एस्ट्रॉयड्स भी होते हैं जिन्हें हम प्लैनेटॉइड्स भी कहते हैं, मगर वह धरती से साइज से काफ़ी स्मॉल होते हैं। मगर एस्ट्रोनॉमर्स ने स्टडी की कि कुछ एस्ट्रॉयड्स ऐसे भी होते हैं कि जो सन को रोटेट करते हैं और सन की जो ग्रेविटेशन रोटेशन होती है उसमें काफ़ी। इन्हीं एस्ट्रॉयड्स की माइनिंग के लिए चाइना अपना मिशन लॉन्च करेगा। एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है एस्ट्रारैंक, जो सभी एस्ट्रॉयड्स की स्टडी करके और उनमें जो भी मिनरल्स होते हैं उनका डेटा कलेक्ट करती है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, जो वाइट कलर के हैं सभी डॉट्स, ये सभी एस्ट्रॉयड्स हैं इन सोलर सिस्टम। ये कुछ तो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं और कुछ प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर एस्ट्रैंक का डेटाबेस देखें तो रियुगु एक एस्ट्रॉयड है जिसमें निकल, आयरन, कोबाल्ट, वाटर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। एक 1989 ml है एस्ट्रॉयड्स। निकल, आयरन, कोबाल्ट मिनरल्स पाए जाते हैं। तकरीबन काफ़ी एस्ट्रॉयड्स हैं जैसे नियरस, बेनुस, डिडिमोस, एंटरस, साइज। इन सभी में तकरीबन आयरन, निकल और कोबाल्ट ही पाए जाते हैं। जो एंट्रियस है उसमें मैग्नीशियम सिलिकेट, एल्युमिनियम और आयरन सिलिकेट भी पाया जाता है, मगर ये साइंटिस्ट का कहना है। अभी तक वहाँ पर किसी ने ना तो माइनिंग की है और ना ही किसी ने थोड़ी और जांच की है। अब चाइना ही अपना पहला मिशन लॉन्च करेगा विद द रोबोट। और इस मिशन में एक नियॉन 1, एक स्मॉल 30 kg की एक सैटेलाइट भी वह सेंड करेंगे। नियो 1 ये एक सेकेंडरी पेलोड होगा चाइना का, जो लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज द्वारा लॉन्च किया जाएगा। मगर ये नियन 1 जो एक स्मॉल स्पेसक्राफ्ट है, इसमें काफ़ी कम मात्रा में प्रोपल्शन होता है, जिससे वह काफ़ी समय लगता है किसी प्लेस पर पहुंचने में। अगर हम चाइना से पहले बात करें तो अमेरिका ने एक ओसिरिस रेक्स एक मिशन लॉन्च किया था एस्ट्रॉयड की स्टडी के लिए। उस ओसिरिस रेक्स का मीनिंग है ओरिजिन, स्पेक्टुलर इंटरप्रिटेशन, रिसोर्सेज आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रिगोलेट, एक्सप्लोरर, जो कि नासा का एस्ट्रॉयड स्टडी एंड सैंपल रिटर्न मिशन था। ओसिरिस रेक्स जो कि 101955 बेनू एस्ट्रॉयड में स्टडी करने के लिए भेजा गया और वहां से सैंपल कलेक्ट करके वापस धरती पर पहुंचा। और ये अमेरिका का सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने सैंपल कलेक्ट करके एस्ट्रॉयड से वह यूएस वापस पहुंचा। और ओसिरिस रेक्स की बात करें तो इसे 2016 में 8 सितंबर को लॉन्च किया गया और तकरीबन इसे 2 साल लगे बेनू एस्ट्रॉयड पर पहुंचने के लिए। साथ ही 2019 में नासा ने अनाउंस किया कि उन्होंने एक लैंडिंग स्पॉट को चूज़ किया जिसे उन्होंने नाम दिया नाइटिंगेल। और ये मिशन अभी भी एस्ट्रॉयड पर है। नासा का कहना है कि यह रिटर्न होगा धरती पर 2023 में। मगर जापान की बात करें तो हायाबुसा 2 जापान का सेकंड मिशन होगा जो कि एस्ट्रॉयड की स्टडी करेगा। मगर साथ ही इससे पहले हायाबुसा 1
जापान ने लॉन्च किया, जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने, जो कि 2010 में लॉन्च किया, अमेरिका से भी पहले। और वह सक्सेसफुली सैंपल कलेक्ट करके रिटर्न धरती पर पहुंचा। और हायाबुसा 2 की बात करें तो उसे 2014 में लॉन्च किया गया, जो कि वह धरती के पास में एक एस्ट्रॉयड है 162173 ryugu, उस पर 2018 तक पहुंच चुका है। वह वहां पर तकरीबन 1 साल से लेकर 1.5 साल तक स्टडी करेगा और सैंपल कलेक्ट करेगा, और साथ ही वह इस साल दिसंबर 20 में धरती पर वापस आएगा। मगर इन मिशंस को मद्देनजर रखते यूनाइटेड नेशंस ने एक ट्रीटी अनाउंस की, जिसका नाम है द आउटर स्पेस ट्रीटी। इस ट्रीटी को तकरीबन 100 देशों ने साइन किया, नेगोशिएशन किया, और इसको सिग्नेचर किया 1966 में ये फोर्स में आई। मगर यूएस और सभी कंट्रीज का कहना था कि जिस तरह से स्पेस की जो स्पीड है इंक्रीज हो रही, जो तकरीबन सभी देश अपने मिशन सेंड कर रहे हैं, उससे वह नेचर को काफ़ी नुकसान होगा और जो सैटेलाइट्स है उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। ओपन स्पेस ट्रीटी के बाद एक फिर से यूनाइटेड नेशन चार्टर्स के अधीन एक मून एग्रीमेंट भी साइन किया गया। इसे 1979 में यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में, और इसे 1984 में एक फोर्स में लाया गया। सबसे पहले इसे सिर्फ 5 स्टेट्स ने रेटिफाई किया, मगर बाद में 2019 तक इसे तकरीबन अब 18 देशों ने साइन और रेटिफाई किया। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो आउटर स्पेस में जो एक्टिविटी होगी उस पर कुछ कंट्रोल रहेगा, ना कि किसी भी सैटेलाइट या नेचुरल सैटेलाइट को कोई भी हार्म पहुंचे। और मून ट्रीटी का एक मेन और रोल था कि जो मून पर सरफेस पर जो भी स्टडी करेगा वह बड़े ही ध्यान से करेगा और ना ही उस पर कोई भी एक्सप्लोजन होगा, क्योंकि इस समय की अगर हम बात करें तो तकरीबन जिन देशों ने भी अपने मिशन लॉन्च किए सभी मून तक पहुंच ही चुके हैं और उन्होंने वहां पर अपने मिशन सक्सेसफुली कंडक्ट किए। अगर चाइना की माइनिंग रोबोट की मिशन की बात करें तो ये एक फर्स्ट स्पेस माइनिंग रोबोट होगा, मगर ये कोई भी इंगेजिंग नहीं करेगा इन एनी माइनिंग वर्क, बट इट विल ओनली बी टेस्टिंग दी टेक्नोलॉजीज। मगर साथ ही चाइना का कहना है कि ये मिशन एक कैपेबिलिटी भी टेस्ट करेगा कि एस्ट्रॉयड पर माइनिंग हो सकती है रोबोट से, और क्या जो एस्ट्रॉयड्स में मिनरल्स हैं हम उनको एक्सट्रैक्ट करके धरती पर वापस ला सकते हैं। मगर इन मिशंस को मद्देनजर रखते कुछ चिंताजनक बात भी है। जो सोलर एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने वार्न किया कि जो सोलर सिस्टम की नीड है हम उसे ख़त्म कर रहे हैं, और इस स्पेस की रेस में तकरीबन सभी देशों की प्राइवेट कंपनियां भी भाग ले रही हैं, और साथ ही यह ह्यूमन की जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं हम उनको भी डिस्ट्रॉय करेंगे। मगर इससे भी एक अलग पॉइंट देखें तो नासा जो ने भी एक अनाउंसमेंट की कि जो मून के रॉक्स हैं, मून पर जो पत्थर होंगे उनकी अमेरिका की जो प्राइवेट कंपनी है वह उन्हें सेल करेगा, वह वहाँ पर जाके अपनी बाय करके वहाँ पर माइनिंग भी करेंगे। और इसके साथ ही चाइना ने एक और मिशन भी अनाउंस किया जिसका नाम होगा युआनवैंग 1 और इसका निकनेम होगा लिटिल हबल। इसे 2021 या 2022 में चाइना लॉन्च करेगा, और साथ ही इसका मेन काम होगा लूनर पर लैंडिंग करना, मून पर लूनर लैंडिंग करना। क्या इस स्पेस की रेस को देखते जो साइंटिस्ट हैं वह एग्री करते हैं कि हमें एस्ट्रॉयड्स पर माइनिंग करनी चाहिए, और या फिर साइंटिस्ट क्यों एग्री हैं कि हमें इन एस्ट्रॉयड्स पर माइनिंग करनी चाहिए? अगर यूएस की और जापान की सैटेलाइट्स देखें तो उन्होंने सैंपल कलेक्ट किए थे एस्ट्रॉयड से, तो उनका कहना है कि जो एस्ट्रॉयड्स में हम अगर माइनिंग करेंगे तो वहाँ से प्रीशियस रिसोर्सेज हमें मिल सकते हैं। जैसा कि एस्टर रैंक का डेटाबेस है कि एस्ट्रॉयड्स पर तकरीबन कार्बन, सिलिकॉन और मेटल आयरन जैसे भी मिनरल्स पाए जाते हैं। और साथ ही साइंटिस्ट का कहना है कि जो प्राइवेट फर्म्स हैं वह बहुत ही इंटरेस्टेड है इन एस्ट्रॉयड्स पर माइनिंग करने के लिए। अगर हम अमेरिका में बात करें तो जैसे गूगल, अमेज़न, स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन जैसी भी कंपनीज प्राइवेट सेक्टर की वह एस्ट्रॉयड्स पर माइनिंग करनी चाहती हैं, और साथ ही उनका मेन मोटिव है कि हम उन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके धरती पर ले आकर $250 बिलियन में हम उसे सेल कर सकते हैं। साथ ही नासा ने एस्टिमेट किया कि अगर हम एक एस्ट्रॉयड को माइनिंग करते हैं तकरीबन उसमें $100 बिलियन के मिनरल्स हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
मगर साथ ही एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हम इस माइनिंग को स्टार्ट करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर वह भी इसमें भाग लेगी, तो काफ़ी देशों को और वर्ल्ड इकोनॉमी को लॉस देखने को मिलेगा और शायद वह क्लैप्स हो जाएंगी। क्योंकि तब एक स्पेस रिवॉल्यूशन आएगा कि जब सभी कंट्रीज़ का मेन गोल होगा कि हम माइनिंग करें एस्ट्रॉयड्स पर। और अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में एक यूके फर्स्ट देश होगा जो अपना फर्स्ट एस्ट्रॉयड माइनिंग मिशन लॉन्च करेगा इन 2021। और दोस्तों यूके में मिच हंटर जो कि 21 साल का लड़का है जिसने इस एस्ट्रॉयड माइनिंग कंपनी को फाउंड किया इन 2016 में। मगर देखना है कि चाइना इस मिशन को सक्सेसफुली कंडक्ट कर पाता है। और साथ ही इंडिया ने अभी तक ऐसा कोई भी मिशन लॉन्च नहीं किया और ना ही कोई अनाउंस किया। सो फॉर द टाइमिंग ये है एंड इस वीडियो का। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।